नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जींद दौरा प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय लिखेगा। हरियाणा ने यमुना को फिर से जीवित करने और नदी में जाने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक योजना बनाई। हरियाणा सरकार ने आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों को आगामी 10 दिन के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, कनीना सहित प्रदेश के 16 नए उपमंडलीय अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। और हिसार में नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को स्कूल परिसरों में वो आसपास उगे संदिग्ध पौधों व झाड़ियों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 जुलाई को जींद का दौरा प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय लिखेगा। इस दिन प्रधानमंत्री जींद से सोनीपत तक देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री ने जींद में प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर किए गए प्रबंधों का जायजा लेने के बाद एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 जुलाई का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री हरियाणा को हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा करोड़ों रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। हरियाणा को कई बड़ी सौगातें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को देंगे। ये हरियाणा के लोगों के लिए भी और हम सब के लिए भी वो गौरव का और ऐतिहासिक दिन है। अलग अलग क्षेत्रों में कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस रैली की, ये रैली इको फ्रेंडली होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने के संदेश को प्रदेश के घर घर तक पहुंचाने के लिए ये रैली पूरी तरह से इको फ्रेंडली रहेगी। रैली में आने वाले लोग ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों का ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सीएनजी के वाहन जैसे ई रिक्शा इत्यादि का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा ने यमुना को फिर से जीवित करने और नदी में जाने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसके तहत रोजाना 580 मिलियन लीटर अतिरिक्त सीवेज और औद्योगिक कचरे के शोधन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही रोजाना 1455 टन जैविक कचरे के निपटान में सक्षम 9 बायोगैस संयंत्र भी बनाए जाएंगे। इस प्रस्तावित संरचना में 10 सीवेज उपचार संयंत्र शामिल हैं, जिनकी कुल शोधन क्षमता 423 मिलियन लीटर प्रतिदिन से अधिक है और जिन पर 828 करोड़ 88 लाख रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा यमुना और उससे जुड़े नालों में औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़ने से पहले उसे उपचारित करने के लिए 9 केंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र भी बनाए जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता 156 मिलियन लीटर प्रतिदिन से अधिक होगी। उन्होंने बताया कि 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले 2 केंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का निर्माण भी चल रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने यमुना के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर एक बैठक की अध्यक्षता की और सभी लागू करने वाली एजेंसियों को चल रहे कामों में तेजी लाने, रुकावटों को दूर करने और तय समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हरियाणा के बहुचर्चित IDFC फर्स्ट बैंक सरकारी फंड घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पहली बड़ी गिरफ्तारी की है। जांच एजेंसी ने हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड के लेखा अधिकारी जुगल किशोर और संविदा लेखाकार अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों पर बोर्ड के खाते से 50 करोड़ रुपए की सरकारी राशि फर्जी तरीके से निकालने और शेल कंपनियों में ट्रांसफर कराने का आरोप है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा सरकार ने आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों को आगामी 10 दिनों के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को जारी निर्देश में कहा है कि वे पहला ऑनलाइन तबादला अभियान निर्धारित समय के भीतर शुरू करने के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करें। साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के रिकॉर्ड के अपडेशन, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार करने, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, चिकित्सा एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र तेजी से जारी करने, रद्द की जा चुकी वर्ष 2025 की तबादला नीति के अंतर्गत चल रही प्रक्रियाओं को समाप्त करने तथा बोर्डों एवं निगमों द्वारा नई तबादला नीति अपनाने सहित सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी नियमित तबादले केवल नई नीति के प्रावधानों के अनुरूप ही किए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, प्रौद्योगिकी आधारित तथा मेरिट आधारित तबादला व्यवस्था स्थापित करना है। संपूर्ण तबादला प्रक्रिया केवल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से एकीकृत ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल के माध्यम से संचालित की जाएगी। ऑनलाइन तबादला अभियान के दौरान किसी भी अधिसूचित कैडर के कर्मचारियों के नियमित तबादले अथवा पदस्थापन नहीं किए जाएंगे। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि मरीजों को अब कनीना सहित प्रदेश के 16 नए उपमंडलीय अस्पतालों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अटेली विधानसभा क्षेत्र के बोचड़िया, हसनपुर और सलीमपुर गांवों में लगभग 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से तैयार विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। सुश्री आरती सिंह राव ने बताया कि माता और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मेदांता अस्पताल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक अब गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को नियमित स्वास्थ्य निगरानी और परामर्श प्रदान करेंगे। हिसार में नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी स्कूलों को स्कूल परिसरों में संदिग्ध पौधों व झाड़ियों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में आदेश दिया गया है कि सरकारी और निजी सभी स्कूलों को स्कूल परिसर और आसपास उगने वाले संदिग्ध पौधों व झाड़ियों को तुरंत हटाएं। जिला शिक्षा अधिकारी राम रतन ने बताया कि उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। बोर्ड की मीटिंग हुई थी माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें सभी विभागाध्यक्ष ने अपने अपने विभाग के बारे में और विभाग में चल रही कार्रवाई के बारे में बताया था। उसी को मद्देनजर रखते हुए राजकीय और प्राइवेट स्कूलों में हमने एक आदेश जारी किया है कि सभी स्टाफ मेंबर अपने विद्यालय में कहीं विद्यालय के आसपास नशों से संबंधित कोई भी पौधे हों या किसी तरह की जड़ी बूटी या कोई ऐसी चीज मिलती है तो उसको साफ करवाएं, ताकि बच्चे नशों से दूर रहें। और किसी प्रकार की भी ऐसी संदिग्धता नजर आती है तो तुरंत कार्रवाई करें, और विभागीय कार्रवाई भी करेंगे, और जो भी कार्रवाई इसमें बनती है वो कार्रवाई हम करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नियमित रूप से नैतिक शिक्षा, प्रार्थना सभा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उन्हें अनुशासित रखें और खेलों व सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने CSIR UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट CSIRNET.NTA.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जींद दौरा प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखेगा। हरियाणा ने यमुना को फिर से जीवित करने और नदी में जाने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक योजना बनाई, और हरियाणा सरकार ने आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों को आगामी 10 दिन के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।